अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइनीज स्टेट मीडिया आस्क इंडिया टू स्टॉप बाइकआउट चाइना एंड ज्वाइन आरसीईपी। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मैंने आपको बताया कि चाइना को हैवी लॉसेस हुए हैं एक्सपोर्ट के रूप में, जब दिवाली में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायर्स मिले नहीं हैं। ऑल टुगेदर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को बताया जाता है कि 7 से लेकर 8 बिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिव सीजन। और अभी भी हमारा फेस्टिव सीजन ऑल टुगेदर ख़त्म हुआ नहीं है। हो सकता है कि न्यू ईयर आते आते इनका जो लॉस है काफ़ी हद तक वाइडन भी हो जाए ना। इंडिया में मैंने ये देखा है, कुछ स्केप्टिकल लोग हमेशा रहते हैं। स्केप्टिक होता है जो हमेशा शक करता है कि यार ये प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम लोग कभी भी कंप्लीटली चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते। देखिए, कंप्लीटली बॉयकॉट तो कभी नहीं होगा, कंप्लीटली कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कभी परफेक्ट टाइम नहीं होगा। हमेशा जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से आपको ऐड करना होता है। और इंडियन पब्लिक ने यहाँ पर ऐड किया एंड वी सॉ कि आत्मनिर्भर दिवाली मनाई गई इस बार। और दूसरी तरफ हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी था कि जो हम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट चाइना महसूस करेगा भी, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट्स इतने बड़े हैं। अगर 6-7 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो भी गया तो क्या ये नोटिस करेंगे? तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं, अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। और अब तो चाइना का जो स्टेट मीडिया है, सरकारी मीडिया, वो यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि इंडिया ये बॉयकॉट चाइना ख़त्म करे। और इन्होंने अब एक नई लाइन पकड़ ली है कि देखो, अब यहाँ पे चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है, इंडियन जनता काफ़ी हद तक अवेयर हो चुकी है। इसमें बहुत से लोगों का रोल है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया पे और जगह भी। चाइना पे काफ़ी वीडियोस बनी हैं, चाइना पे काफ़ी आर्टिकल्स लिखे गए हैं। जिस तरीके से चाइना हर्ट करने की कोशिश करता है इंडिया को इंटरनेशनली, ये बात आम आदमी तक पहुंच गई है अच्छे से आज के समय। तो लोग तो धीरे धीरे इन द फ्यूचर चाइनीज प्रोडक्ट से दूर ही होते जाएंगे और जैसे जैसे बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल होगा लोग और इसको फॉलो करेंगे। तो अब चाइना ने पकड़ी है नई लाइन। ये अब कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि ऑल टुगेदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करो और अपनी मार्केट ओपन करो आरसीईपी ज्वाइन करके। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये कहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। ये लोग यहाँ पर अगेन मैं आपको ये कहूँगा, जब भी ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा होता है ना बाय ग्लोबल टाइम्स, तो मतलब इसका यहाँ पर ये है कि ग्लोबल टाइम्स की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़ी हुई जो इनकी टीम है, ये खुद ही ये आर्टिकल टाइप करती है। जब यहाँ पर किसी आदमी का नाम होता है तो आप कह लीजिए वो एक ओपिनियन पीस है। तो लिटरली चाइना का जो सरकारी मीडिया है एज ए टीम यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि नई दिल्ली रिकंसिडर करे अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि अब इनको दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ता रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन के नाम पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कंट्री होने वाली है इंडिया। आपको क्या लगता है कि यूके के पीएम बार बार हमको क्यों कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो और इजराइल चाहता है कि एफटीए साइन कर लो? सबको पता है इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा जब मारेगी। इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर कंज्यूम करेगा गुड्स को, सर्विसेज को इन द फ्यूचर। तो इस मार्केट से सब लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं और चाइना को ये बात भी पता है कि जो इन्होंने किया है स्ट्रैटेजिकली और तरीके से भी, ये बात इंडियन पब्लिक तक पहुंच चुकी है। अब इंडियन पब्लिक इनके प्रोडक्ट्स इग्नोर ही करेगी। तो अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नीड यहाँ पर ये है कि अब फाइनली इंडिया वापस रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी को ज्वाइन करे। तर्क यहाँ पर ये लोग ये दे रहे हैं कि देखो, इंडिया चाइना का ट्रेड बढ़ना ही है, हम दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड कम हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली हमने देखा कि 100 बिलियन डॉलर्स का माइलस्टोन हम रीच कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के समय चाइना हमारा नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए के पीछे, तो हम भी ज़रा पीछे नहीं है चाइना के लिए। चाइना के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया आ चुका है। और जिस लेवल का ये ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं ना, तो आप कह लीजिए इंडिया चाइना के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है आउट ऑफ शेयर प्रॉफिट। क्योंकि बाकी कंट्रीज से जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे इतनी अर्निंग नहीं होती, उतनी कमाई नहीं होती जितना इंडिया के साथ ट्रेड करके होती है। और 100 बिलियन डॉलर्स अभी से ही पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। 2025 तक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड 150 बिलियन या इवन 200 बिलियन तक भी पहुँच सकता है। हम लोग 115 बिलियन का ट्रेड तो सिर्फ यूएई के साथ करने का सोच रहे हैं। तो चाइना के साथ ट्रेड बढ़ सकता है इन द फ्यूचर, मगर हम लोग ये चाहेंगे कि जो ट्रेड बढ़े उसमें ज़्यादा पोर्शन हो कि इंडियन एक्सपोर्ट ज़्यादा जाए चाइना को, ना कि उनके एक्सपोर्ट्स आए हमारे देश में। और इसी बात को लेकर चाइना काफ़ी हद तक चिंतित है। इन्होंने यहाँ पर यह कह दिया है
कि इंडिया का जो मेड इन इंडिया कैंपेन है ये इनके हिसाब से, जो इनके आर्टिकल में लैंग्वेज लिखी हुई है, इनके हिसाब से पहली बात तो फेल कर चुका है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में कोई भी आदमी जो रहता है या फिर इंडिया में जो निवेश भी करता है या बाहर से भी इंडिया को देखता है, उसको एक बात तो पता है कि मेक इन इंडिया चल चुका है। मेक इन इंडिया के अंडर सैमसंग की कई फैक्ट्रीज ओपन हो रही है इंडिया में, वेरियस और मोबाइल फोन फैक्ट्रीज ओपन हो रही है। सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेस्ला खुद इंडिया आना चाहता है। ये बात किसी ने कई साल पहले सोची नहीं थी कि टेस्ला इंडिया में कार्स को मैन्युफैक्चर करना चाहेगा। और तो और अब हमने ये भी देखा है कि एप्पल का जो आईफोन 12 है ये भी मेक इन इंडिया हो चुका है, ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब अगेन किसी को कमियां निकालनी है कि ये पार्ट वियतनाम से आया है, ये चाइना से आया है, ये कहीं से आया है, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट होगी नहीं। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हैं तो हर जगह आप अगर देखोगे मेक इन इंडिया हैज़ बिन अ सक्सेस, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री हो और जगह हो। मेक इन इंडिया ने जेन्युइन तरीके से जॉब्स भी क्रिएट किए हैं और इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया है। मगर ऑब्वियसली चाइना यहाँ पर डिमोरलाइज करना चाहेगा, यही चाहेगा कि पहली बात तो अपना ये बात ये रखें कि इंडिया की जो भी स्ट्रैटेजी थी फेल कर गई, चलो अब वापस आके ना ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंडर चाइनीज कंपनीज को बिल्कुल ओपन एक्सेस मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, ये साइन कर लो। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली एक मल्टी कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे इंडिया ने साइन करने से कर दिया था मना। और सिंस अब और जगह से चाइना को एंट्री मिल नहीं रही इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमने पहली बात तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफी जगह उन पर लगा रखे हैं कस्टम्स, फिर लोग भी कम परचेज कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स को। तो अब चाइना यही गुहार लगा रहा है कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसको वापस साइन करना होगा इंडिया को, और वापस जो अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको रिकंसिडर करना होगा। मगर चाइना की देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये लोग चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक तरीके से ये इंडिया को हर्ट करते रहें और साथ ही साथ इंडिया की जो लुक्रेटिव मार्केट है उसका एक्सेस इनको मिलता रहे, जो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि एक तरफ आप अगर देखो तो ये पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करती है इंडिया के अगेंस्ट। अब तो देखो मैं कहूँगा ये बात बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि चाइना किसी भी हद तक जाएगा पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया को हर्ट करने के लिए। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने अफगानिस्तान के इशू को लेकर एक मीटिंग रखी है। पहले पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग अटेंड नहीं करेंगे, अब चाइना ने भी सेम बात कह दी कि नहीं हम इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से। तो रीजन थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, मगर सीधा पाकिस्तान की लाइन यहाँ पर टो करी है। तो देखिए मेरे हिसाब से इंडिया के सामने जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर है। ट्रेड अगर हमको करना है तो हमको देखना चाहिए दो क्वाड्स की तरफ। एक तो जो क्वाड हम बना चुके हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, दूसरा जो क्वाड हम अभी रिसेंटली बना चुके हैं यूएई, इजराइल, यूएसए के साथ। ये जो दो क्वाड्स हैं यहीं पर इंडिया को अपना जो प्राइमरली ट्रेड है ये एक्सपैंड करना होगा। और धीरे धीरे जितने ज़्यादा हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जितनी चाइना पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, उतना ही लॉन्ग टर्म में प्रेशर इन पे आएगा। और तब तक के लिए मैं आप सबको यही कहूँगा मेक इन इंडिया को सपोर्ट करिए। इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अंदर कौन सा पुर्जा कहाँ से लगा है। धीरे धीरे और मेक इन इंडिया और स्ट्रांग होता जाएगा। परफेक्ट दिन का तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस लिहाज से क्योंकि जो चाइना है वो तो अब भाई रो रहा है जब से मतलब कि जो इंडिया है उन्होंने बाइकआउट किया है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं। और मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए इंडिया को, जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको बिल्कुल ही बाइकआउट कर दे। और जो ये चाइनीज इंडिया को इंडिया भाई पब्लिक इसको फॉलो भी करती है। अगर हमने बोला है ना कि उनके प्रोडक्ट नहीं लेने तो भाई वो फॉलो भी करते हैं, नहीं लेते और उनको लॉस जाता है भाई। ऐसे ही ना इसलिए अभी उनको चाइना बहुत भी ही लॉस फील हुआ है, करता है। उनको बहुत ही लॉस हुआ है। इस 50,000 दिवाली पर अभी डॉलर। दिवाली रुकी नहीं भाई, अभी तो रुकनी क्या है, रुकनी अभी किसी 10 के days आई थिंक है और भी यार मतलब मतलब ये कि रोकने किसी के रोकने से कैसे रुकेगी वो हैं। अब चाइना वाले बोले कि हम इनको प्रोडक्ट नहीं देंगे तो क्या दिवाली रुक जाएगी या कोई चीज़ हट जाएगी? मतलब अब वो जो है प्रोडक्ट अपने जो है मेक इन इंडिया वो भाई खरीद रहे हैं। इससे बहुत ही मतलब जो चाइना है उनको बहुत ही लॉस हो रहा है। और इस लिहाज से जो 10 मतलब के हैं जो मतलब इन मतलब कि अब आपको पता है कि जो ये 10 पार्टनर हैं उनमें भाई दूसरा आ गया है, इंडिया भी है उनमें, और भी हैं कंट्रीज़। और इस लिहाज से जो चाइना के साथ इन्हें बाइकआउट किया है और इससे चाइना को काफ़ी लॉस हुआ है ना। और इन्होंने जो आईफोन भाई मेड इन आईफोन इंडिया मतलब कि इंडिया है ना, मेड इन आईफोन, जो आईफोन सॉरी इंडिया बना रहा है भाई वो, अब तो वो लग गया है मेड इन इंडिया। अब और क्या चाहिए इंडिया को भाई, इतनी तरक्की करके कहाँ जाना है आपने।
बहुत ही तरक्की लेकिन कर रहे हैं ना। चाइना की चीखें निकल रही है आई थिंक, उनकी क्योंकि चाइना निकलनी है। चाइना जो मतलब इनको मतलब इनकी जो फेक तस्वीरें दिखाता है कि हमने इनके साथ ऐसा किया, मतलब इनकी इंसल्ट करना चाहता है, लेकिन अब बिल्कुल उनको ऐसे वो बैक हो रही है उनकी इंसल्ट, जो प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इंडिया को चाहिए इनको मुकम्मल तौर पर ही मतलब बाइकआउट कर दे। बाइकआउट कर दे, और जैसा ये बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इनको दिखाना चाहिए। और इस लिहाज से जो होने जा रही थी NSA मीटिंग इंडिया में, पाकिस्तान ने कैंसिल की भाई, पीछे इंडिया दूसरा चाइना ने भी कर दी। हाँ चाइना ने तो वो भाई दार में ऑलरेडी कुछ भाई ने बता दिया था, अगर पाकिस्तान नहीं ना गए या अटेंड नहीं की तो चाइना भी अटेंड नहीं करेगा, ऑलरेडी बात वो कर चुके हैं। तो बिल्कुल कोई ऐसे ही ना बहुत कोई ही नहीं दिन जी। पहले हमने जो वीडियो बनाई थी कि जब NSA वालों ने दूसरा NSA की मीटिंग पाकिस्तान ने कैंसिल की थी ना, तो उस वक्त भाई प्रशांत ने बता दिया था कि कुछ दिन बाद देख लेना, ये चाइना भी कैंसिल कर देगा। तो इस लिहाज से आप देख रहे हैं कि चाइना ने भी अब कैंसिल कर दिया, रीज़न इतना ख़ास नहीं है। और लेकिन भाई एक आपको बात बता दूं कि इंडिया के मतलब मुताबिक ना कि चाइना की इकोनॉमिक ज़्यादा है अभी तक तो। तो आहिस्ता लेकिन आहिस्ता जब मेहनत आई कर रहे हैं ना, थिंक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। और जब वो अपने जो इनके बन रहे हैं दूसरा मेड इन इंडिया में जो मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो खरीदें सब इंडियन, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे ना। जब तभी स्ट्रांग होगी जब उनके पास कुछ चीज़ जाएगी, जब उनसे कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं तो वो कैसे स्ट्रांग होगी। तो ऐसे ही स्ट्रांग होगी, ऐसे ही लगे रहना, देखना एक दिन आएगा जब चाइना जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।